खुलासा हो कि कभी भारत के किसी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कश्मीर देने की पेशकश की, शायद ही किसी को भरोसा हो। लेकिन देश के जाने माने पत्रकार और पूर्व सांसद की माने तो प्रधानमंत्री बनते ही चंद्रशेखर ने तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मिलकर कहा था कि कश्मीर आपको दिया। संतोष भारतीय ने यह बेहद चौंकाने वाली बात अपनी किताब वीपी सिंह चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में कही है। वीपी चंद्रशेखर सिंह ने क्यों पाकिस्तान को कश्मीर देने की हामी भरी थी? चंद्रशेखर सिंह ने पाकिस्तान के सामने क्या शर्त रखी थी? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। संतोष भारतीय की किताब वीपी सिंह चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं प्रकाशित हो चुकी है और बाजार में उपलब्ध है। किताब के 34वें अध्याय कश्मीर आपको दिया में भारतीय ने लिखा है कि 1991 में प्रधानमंत्री बनते ही चंद्रशेखर सिंह राष्ट्रमंडल देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मालदीव की राजधानी चले गए थे। वहां पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी आए हुए थे। पहले नवाज शरीफ का भाषण हुआ, फिर भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर भाषण समाप्त करके जैसे ही मंच से नीचे आए, वहां उन्हें नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। उनकी तरफ ही आगे बढ़ रहे थे। चंद्रशेखर की एक खासियत थी कि वे हर एक से अनौपचारिक व्यवहार करते थे। नवाज शरीफ जैसे ही पास पहुंचे, चंद्रशेखर ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप बहुत बदमाशी करते हैं। इस पर नवाज शरीफ बोले, आप बदमाशी का कारण दूर कर दीजिए। खड़े खड़े चंद्रशेखर ने पूछा, क्या कारण है? मैं दूर कर देता हूं। नवाज शरीफ ने कहा, कश्मीर हमें दे दीजिए, बदमाशी दूर हो जाएगी। चंद्रशेखर ने 10 सेकंड तक नवाज शरीफ के चेहरे को देखा और बोले, कश्मीर आपको दिया। नवाज शरीफ के चेहरे पर खुशी और सब कुछ पा लेने का भाव चमकने लगा। उन्हें लगा कि उन्होंने कश्मीर को जीत लिया है। वह बोले, तो फिर आइए बात कर लेते हैं। फिर क्या था, चंद्रशेखर सिंह और नवाज शरीफ एक छोटे से कमरे में चले गए। नवाज शरीफ ने पूछा, कैसे आगे बढ़ना है? तो चंद्रशेखर बोले, आपको एक छोटा सा ऐलान करना होगा। नवाज शरीफ ने कहा, बताइए, मैं अभी करता हूं। चंद्रशेखर ने कहा, कश्मीर के साथ साथ आपको भारत के 15 करोड़ मुसलमानों को भी लेना होगा। नवाज शरीफ चौंक गए और बोले, इसका क्या मतलब? तब चंद्रशेखर ने उन्हें समझाया, भारत में 15 करोड़ मुसलमान पूरे देश में फैले हैं और ज्यादातर मुसलमान गाँव में रहते हैं। आप जैसे ही संख्या और धर्म के आधार पर कश्मीर लेंगे, वैसे ही पूरे हिंदुस्तान के गांव से मांग उठने लगेगी कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक है, इनको यहाँ से निकालो। गांव गांव में दंगे शुरू हो जाएंगे। मेरे पास इतनी पुलिस और सेना नहीं है कि मैं गांव गांव में उन्हें तैनात कर सकूं। आगे चंद्रशेखर ने कहा, कश्मीर भारत के लिए आर्थिक रूप से फायदे का क्षेत्र नहीं है। वहाँ हर चीज बाहर से भेजनी पड़ती है। वहाँ आर्थिक बोझ बहुत है, लेकिन कश्मीर भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता का जीता जागता प्रतीक है। कश्मीर हमारे पास है, यह भारत की बाकी मुसलमानों को सुरक्षा की गारंटी तो है ही, विश्व को यह विश्वास दिलाता है कि भारत का संवैधानिक ढांचा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मानता है और सभी को बराबरी से जीने का और आगे बढ़ने की गारंटी देता है। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि आप कश्मीर के साथ 15 करोड़ मुसलमानों को लेने को तैयार हैं, तो मैं ऐलान करता हूं। नवाज शरीफ भौंचक्के रह गए। उस पर उन्होंने चंद्रशेखर से मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं आपको भाई कह सकता हूं? चंद्रशेखर भी मुस्कुराए और कहा, क्यों नहीं। तब नवाज शरीफ ने हंसते हुए कहा, कश्मीर पर मैं भी चुप हो जाता हूं, आप भी चुप हो जाइए। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने कहा, हम लोग हॉटलाइन लगा लेते हैं ताकि समस्या पैदा होने पर सीधे बात कर सके। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्री के कार्यालयों में हॉटलाइन लगाई गई थी। वॉरियर विक्ट्री पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित संतोष भारतीय की इस किताब में राजीव गांधी, विश्वनाथ सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी से जुड़े अनेक राजनीतिक घटनाक्रम की उन अंतरकथाओं का जिक्र किया गया है जिनकी गवाह भारतीय खुद रहे हैं या उन्हें घटनाओं के प्रमुख किरदारों ने उन्हें घटनाक्रमों की जानकारी दी है। राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन के रिश्तों के अनकहे पहलू, फिल्मी सितारों की खेमेबंदी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और राजीव गांधी के रिश्तों, फरवरी 2019 में राम मंदिर निर्माण शुरू न होने के विश्व हिंदू परिषद को मनाया गया और कैसे देवीलाल और वीपी सिंह की निर्णायक मुलाकात नहीं होने दी गई, इससे जुड़े भी किस्से किताब में लिखे गए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।